This is a purely IPL auction special. So none better than someone who's won that title 3 times. Pragyan Oja. We have to be realistic. MS will move on. प्रज्ञान इससे पहले कि नितिन टेक्स ओवर, नितिन ने अपने ऑफिस में बोला कि वो मीटिंग के लिए निकला है और वो कोने में किसी कॉफी की दुकान के पास खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने बोला है ऋषभ पंत को कि आप ट्विटर बंद कर दीजिए, आप बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है जब आप ट्वीट कर देते हो मेरे भाई। फिनेंशियली सिक्योर होना कोई भी अगर सोच रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वंस यू आर आउट ऑफ द सिस्टम, खेलने के अलावा आपको हार्डली कुछ पता होता है। यू टेक टाइम। तो आप अगर सिक्योर कर सकते हो आपके लाइफ, यू शुड सिक्योर योर लाइफ। हमने कंट्रोवर्सी तो क्रिएट नहीं किया ना कुछ। क्रिकेट रेडियो शो ये चौथा एपिसोड है। सच बताएं तो जब हमने पहला एपिसोड किया था उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा एपिसोड, पर यहाँ पे हम आ गए चौथे एपिसोड और चौथे एपिसोड में हमारे साथ बड़ी मछली जुड़ चुकी हैं, क्योंकि भाई आईपीएल की बात होने वाली है इस एपिसोड में। दिस इज अ प्योरली आईपीएल ऑक्शन स्पेशल, so none better than someone who's won that title 3 times. Oi hoi hoi, Deccan Chargers, Mumbai Indians, and of course the one and only former India international Pragyan Oja हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर 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 सर, thank you so much for joining us. अरे एनी टाइम। Can I ask you very quickly before we get into the callers, because callers wait कर रहे हैं, these I think 4-5 days या you know the week before the auction, let's say countdown शुरू हो रही होती है, बतौर प्लेयर बिकॉज यू बिन इन दैट सिचुएशन, थोड़ा टेंशन होता है उस टाइम पे? कॉल ज्यादा हो रही होती है, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, कितने में जाएगा नहीं जाएगा? देखो, कितने में जाएगा क्या जाएगा उससे ज़्यादा मुझे लगता है जो एस्टैब्लिश प्लेयर है, यंग प्लेयरों की तो बात अलग है। जो एस्टैब्लिश प्लेयर है जिनको रिटेन किया नहीं जाता है, ऑब्वियसली वो बातचीत होती है कि डायनामिक्स क्या है, कहाँ पे मैं खेलूंगा। क्योंकि एज अ प्लेयर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे टीम में जाए जहाँ आपकी ज़रूरत हो, वो बहुत मायने रखता है। यंगस्टर के लिए क्या होता है, आपके पास समय होता है, आप एक टीम में जाते हो, वो कल्चर में सीखते हो, बड़े होते हो, फिर आप तौर तरीके आपको पता चलता है कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन जब आप एक एस्टैब्लिश प्लेयर हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्बिनेशन में कौन कौन है, आप कैसे खेलना चाहते हो, कैसे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपका एक पैटर्न बन चुका होता है। तो ये डिफरेंस होता है एक यंग प्लेयर और एक एस्टैब्लिश प्लेयर में। तो ज़रूर वो एक्साइटमेंट तो रहता ही रहता है कि कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे, क्योंकि जब ऑक्शन टेबल पे जो क्या कहते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो लोग जब आपका नाम आता है या आपका नाम आने वाला होता है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो तो होता ही है। मतलब इन अ सेंस आप बीएमडब्ल्यू डीलरशिप को बोल दो जरा वेट कर लो, 25 तारीख को फोन आएगा, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं गाड़ी। नहीं, फिर वैसे आप मारुति वाले को भी फ़ोन कर सकते हो। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रज्ञान मलार इज जॉइनिंग अस। ही इज अ सीएसके फैन, which ओह! goes without saying that he is not a fan of MS धोनी. Just joking मलार, छोड़ मत देना हमारा शो यहाँ पे अभी के अभी। बताओ जी, प्रज्ञान इज विद अस, क्या सवाल पूछना है आपको ऑक्शन को लेकर? See, in point of auction, hopefully we have a 7 home games in Chennai. Okay, so you Chennai pitch, you used to play a lot of matches in Chennai too. So hopefully it is spinner friendly pitch. So from your point, will you able to tell me which bowler will be targeting Chennai? Because the pitch is such and the ground is bigger, when you see the sides, why the bowlers enjoy it, because the boundaries are bigger. When the boundaries are bigger, and especially when batsmen are trying to hit you, and the pitch helps the spinner, so the spinner gets the better of the batsman. But saying that, I would say Ashwin would be a great choice because he's a homeboy, and he's got tremendous experience. And you see what he did during the test match when he played against Bangladesh. He got 100, he got wickets, and he's grown up there. He knows the conditions well, and he's started his career with CSK. So you never know, they can go for him. But Tikshana is a great pick. RTM, it will be a great choice between, they'll obviously think about Convoy also, because Convoy has been brilliant. See, on a turning track you can get a good spinner with some decent experience. I'm not including Ashwin because Ashwin has got a lot of experience, but when you talk about any other bowler, you can get him. And MS Dhoni being the master of the craft, he can use any spinner. But a batsman who's playing really well in those conditions, you need a batsman like Convoy who can dominate. Because if you put good score on the board,
then your bowlers can actually win you games. Saying that it'll be a very tricky situation for CSK, either to go for Tikshana or look for some other spinners or go for Convoy. I would say Convoy would be a great pick because he's done greats for them and they won championship when he was batting with Ruturaj. So that is what my take is. Malar, because you were so specific in the way you were speaking, I wanted to ask you: are you by any chance sitting in the CSK auction table? Because your plans look pretty certain, my dear friend. No, If no, you had to make that one I think outlandish Ashwin is pick, first time interacting with CSK fans. You should interact more often. They are very specific. They know what they want, who are their players. They're very specific. And cricket, it's not only IPL. If you go to domestic cricket and people, when they interact with you, especially sitting on those stands and watching those local games, they have tremendous knowledge about their local boys also. So I expect these kind of questions from Chennai boys. just tell us then, if you had to pick up that one player, forget the money right now, okay? Just forget how much I have in my bank and all. Who would be that one player that you would pick, eyes closed, when he comes up, he's coming to CSK? Conway, because he's in a right form, and he has played a season in Chennai. He used to know how the wicket will react also. Pragyan, before we let Malar go, because he asked you about spinner, but if I had to say who was that one player that they should be targeting, hands down, spinner, batsman, anyone, that one player you suppose CSK is going to be targeting irrespective of what happens? I would say number one, Rishabh Pant, number two, R. Ashwin. Absolutely, absolutely. When you have someone like Rishabh Pant, he's a good captain material. He's a leader. When you see him wicket keep, he talks about the game, the situation, the strategies. He's good, and he can, slowly and steadily take care of the big shoes that we have of MS Dhoni, because some point in time we have to be realistic. MS will move on, and when someone like MS moves on, you want a player who can you know come and play there. I'm not saying that Rituraj is not a good captain, but I'm saying when you have a team, when your team is playing a tournament like IPL, you need two or three good leaders who can actually contribute, and he can be a great help for them. Saying that, Ashwin is also not far behind because he's a great mind and a local boy. But before Malar you go, we need whistle podo, man. Thank you so much. Brilliant, Malar. Brilliant, Malar. Okay, Pragyan, so another CSK fan is now joining us. This is Madhav. We just spoke about Rishabh Pant. We spoke about Ravi Ashwin, Conway. What do you suppose? Who's going to be that one pick for Chennai Super Kings? That one blind pick कि आया तो pick करना है. भैया वो पुराने प्लेयर्स को बैक करने के लिए जाना जाती है और पेप डू प्लेसिस Hello. बहुत, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के लिए भी वो सीएसके की साइड से कैप्टन कर रहा है, हाँ. तो मुझे लग रहा है कि वो पेप डू प्लेसिस के लिए जा सकती है. Good choice, but then again you have to look कि आपको ऑलरेडी आपके पास एक राइट हैंडर कैप्टन मटेरियल जो आपको लीड करने वाले हैं, ऋतुराज ओपन करने वाले हैं, उनके साथ आपको उनके पार्टनर, जब फैफ खेल रहे थे, फैफ के बाद कॉन्वॉय आए, तो कॉन्वॉय ने वो जगह फिल किया, उन्होंने अपना नाम बनाया, ट्रॉफीज जीते. देन यू लुक एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो आप वो चीज भी देखोगे. फैफ इज अ गुड चॉइस, बट अनफॉर्चुनेटली फैफ कैन ओनली बैट एज एन ओपनर. तो फिर आप सोचते हो कि क्या लेफ्ट राइट जाएं या राइट, दोनों राइट हैंडर रखें. तो मुझे लगता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बहुत काम किया है उनके लिए. इट हैज बिन ब्रिलियंट एक्चुअली. आप अगर स्टैट्स देखें, जिस तरीके से ऋतुराज ने और कॉन्वॉय ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, वो स्टार्ट्स दिया है, तो मेरा पहला चॉइस मुझे लगता है सीएसके कॉन्वॉय को रखेगा. अगर वो नहीं मिलते हैं, देन ऑब्वियसली दे बैक देयर प्लेयर्स. सीएसके इज नोन फॉर दैट. इट इज वन ऑफ दोज टीम्स कि अपने प्लेयरों को बैक करते चले जाते हैं. डेफिनेटली दे विल हैव एन आई ऑन फैफ. पर प्रज्ञान, आप जब कह रहे थे, मैं ओके लेट्स अज्यूम कि अगर ऋषभ पंत को ले लिया आपने, तो ये आने वाले साल में कीपिंग कौन करेगा फिर? आने वाले साल में आपके पास देखिए वो एक नया रूल है जो 2 साल से बड़ा उतार चढ़ाव मचा रहा है. बहुत ज़्यादा नॉइज मचा रहा है. वो कर सकते हैं आप. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कप्तान भी ऋतुराज हैं और MS धोनी इन एंड आउट भी खेल सकते हैं. उन्हें थोड़ा ब्रेक भी मिल सकता है. स्ट्रैटेजी बन सकती है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं MS धोनी जो 43 ईयर ओल्ड है एंड ही इज डन सो मच. मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है. ही इज डन सो मच फॉर द कंट्री, सो मच फॉर सीएसके. तो कहीं ना कहीं
ऑन एंड ऑफ आप देखेंगे, वो नी से जूझ रहे थे, उनको तकलीफ़ें हो रही थी, तो रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए होता है क्योंकि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ आप कंटीन्यूअसली ट्रैवल करते हैं, तो वो सोच ज़रूर रहेगी, इसीलिए शायद एमएस धोनी ने कप्तानी ऋतुराज को सौंपी है और वो थोड़ा-सा मतलब अपने जो क्या कहते हैं बैगेजेज़ है उसको थोड़ा हल्का कर रहे हैं, ताकि वो थोड़ा-सा फ्री खेल सके और उन्होंने खुद भी कहा था कि अब मैं थोड़ा एन्जॉय करना चाहता हूँ, आई वांट टू बी थोड़ा-सा फ्री। तो उसका मतलब है वो थोड़ा आपको ऑन एंड ऑफ भी दिख सकते हैं, क्योंकि वैसा है जहाँ पे वो खड़े हैं, वो सच्चाई है। ऐसा नहीं कि हम एमएस धोनी को देखना नहीं चाहते, बट सच्चाई ये भी है कि उन्हें अगर लास्ट करना है इम्पोर्टेंट मैचेस के लिए, तो थोड़ा-सा ऑन एंड ऑफ डिसीजन लेना पड़ेगा। कितना कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा यार जब पता चलेगा कि उनका ये लास्ट सीजन होने वाला है या आने वाला लास्ट सीजन होने वाला है, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है फैंस पे? अभी तो भैया उनके प्रेजेंस को एंजॉय करना चाहेंगे, जब ऐसा होगा तब से। परफेक्ट। आई थिंक माधव इज गोइंग टू कट द कॉल और हमने ऐसी बात करी। हाँ जी, नितिन, मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रज्ञान इज विद अस। प्रज्ञान, इससे पहले कि नितिन टेक्स ओवर, नितिन ने अपने ऑफिस में बोला है कि वो मीटिंग के लिए निकला है और वो कोने में किसी कॉफी की दुकान के पास खड़े होकर आपसे बात करने आया है। इसे कहते हम हैं सभी डेडिकेशन। हम सभी करते हैं, हम सभी करते हैं ये। क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे आप अभी बीजीटी शुरू होने वाला है, जैसे सब मतलब इमोशनल हैं क्रिकेट को लेकर, तो ये सब करते हैं। पहले टीवी के सामने हो जाते थे, अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, अब अपना-अपना फ़ोन पकड़ के बगल में खड़े हो जाते हैं। वी मिस ट्रेंट बोल्ट इन दिस मतलब ट्रेंट बोल्ट की कमी खली है जब से ट्रेंट बोल्ट एमआई छोड़ के गए हैं। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि बोल्ट के लिए एमआई को जाना चाहिए? बिल्कुल, इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आप बोल्ट की बात करें तो, क्योंकि बोल्ट जिस तरीके से बॉलिंग करता है, स्पेशली वो पावर प्ले में, बहुत ही लीथल है। तो ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपके पास अगर एक बुमराह जैसा बॉलर है और उसके साथ-साथ आप ट्रेंट बोल्ट को जोड़ देते हैं, तो इट बिकम्स मतलब बहुत ही ज़्यादा लीथल बॉलिंग लाइनअप बन जाता है। उसके साथ-साथ आप स्पिनर को भी जोड़ते हैं, जैसे पीयूष चावला जिस तरीके से 2 साल से परफ़ॉर्म कर रहे थे, वो भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं। उनके पास अनुभव बहुत है, क्योंकि जो वानखेड़े का मैदान है, वहाँ पे काफ़ी गेंदबाज़ लेंथ पढ़ने में समय लगता है, और जो गेंदबाज़ वो लेंथ पढ़ लेता है, वो ड्यू फैक्टर को थोड़ा-सा साइड कर देता है अपने एक्सपीरियंस के साथ, वैसा बॉलर बहुत कम मिलता है आपको। तो मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट और पीयूष चावला दोनों एक ऐसे गेंदबाज़ हैं, जो नज़र रहेगी, सिर्फ़ मुंबई इंडियंस की नहीं, काफ़ी लोगों की। क्या क्या नहीं, लगता नहीं। है प्रज्ञान, ईशान किशन वाज अ सरप्राइजिंग वन फॉर यू कि दे लेट गो ऑफ हिम, कि यू एक्सपेक्टेड इट कि छोड़ेंगे एंड देन अगेन ऑक्शन में देखते हैं अगर मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि आप जो नाम देख रहे हैं मुंबई इंडियंस में, आप जसप्रीत बुमराह देख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव देख रहे हैं, हार्दिक देख रहे हैं, रोहित देख रहे हैं, तिलक देख रहे हैं। जब ये आपके पास है तो आपके हाथ बन जाते हैं। तो आप फिर सोचते हैं कि फिर कैसे करें? किसके साथ जाएँ? तो उसमें शायद अनफॉर्च्युनेटली ईशान किशन को जाने देना पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं ज़रूर एक अच्छी बात कही, क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते हैं और लाल मिट्टी के पिच में जब बॉल बाउंस होता है, गति से आता है, तो आई थिंक क्विंटन डिकॉक एन्जॉय करेंगे। जो भी बैट्समैन खेलते हैं वानखेड़े में, दे एन्जॉय। एंड आपको अगर पेस पसंद है, बाउंस पसंद है, तो वहाँ पे आप और ज़्यादा निखरते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है क्विंटन डिकॉक एक अच्छी सोच हो सकते हैं, अगर आप ऑक्शन में जा रहे हो। मार्की लिस्ट में से वुड देयर बी वन प्लेयर कि आप चाहते हो कि मुंबई इंडियंस इनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाए जी? मुंबई इंडियंस सिर्फ हाथ धो के अगर पीछे पड़े तो ट्रॉफी के पड़े। प्रज्ञान, आपको क्या लगता है, कोई आंख आंख बंद करके पीछे पड़ जाओ, बड़ी मछली? टिम डेविड इज़ ए विल बी अ ग्रेट पिक, क्योंकि वो फिनिशर वाला रोल ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आपके पास हार्दिक जैसा प्लेयर है, उसके साथ अगर टिम डेविड आ जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं पुलार्ड जब थे, आप देखेंगे पुलार्ड के इर्द-गिर्द आपको फिनिशर मिल रहे थे मुंबई इंडियंस में। जब हार्दिक नए-नए आए थे, तो वो एक कोर बन गया था। आप देखेंगे हार्दिक, पोलार्ड, वो लोग वो रोल निभा रहे थे। तो वैसे ही आप देखेंगे किसी एक को वो पिक करना चाहेंगे, और अगर आप मुंबई इंडियंस के ओर से सोचेंगे, तो कहीं न कहीं टिम डेविड उनके दिमाग में रहेगा, क्योंकि उन्होंने वैसा खेला भी है उनके लिए। तो आरटीएम, आप कह रहे हो आरटीएम करो टिम डेविड बिल्कुल, को? बिल्कुल, हो सकता है। प डिपेंड करेगा कहाँ पे आ रहे हैं। अगर पहले कोई ऐसा प्लेयर आ जाता है, जिसको आरटीएम यूज़ करना पड़ा, तो फिर आप उनको ऑक्शन में कैसे लेते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी ज़रूर रहेगी कि टिम डेविड को देखा जाए। वे
if we just ignore his technique, I'm sure like technique is important, but the way he is not able to perform, आपको लगता है कि क्या वो बिडिंग वॉर देखने को मिलेगी केएल राहुल के लिए? 100% देखिए कैप्टेंसी मटेरियल आपको चाहिए। वो एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, इंडियन प्लेयर हैं और इंडियन प्लेयर का वैल्यू बहुत रहता है, स्पेशली जब आप आईपीएल की बात करें और स्पेशली जब आपको मतलब ऐसा बैट्समैन मिल रहा है जो टॉप ऑर्डर भी खेल सकता है, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकता है, कैप्टेंसी कर सकता है, विकेट कीपिंग कर सकता है। तो ये सारे चीज़ देखकर ना टीम उनके पीछे ज़रूर जाएँगे। वैसे श्रेयस अय्यर का भी नाम आप जोड़ सकते हैं क्योंकि वो भी कैप्टेंसी मटेरियल हैं। उन्होंने रन बनाया है, पिछला जो आईपीएल ट्रॉफी उन्होंने जीता है। तो ये 3 नाम मैं मानता हूँ ज़रूर थोड़ा-सा हलचल मचाएँगे इस ऑक्शन टेबल पे क्योंकि सिर्फ़ ये एज़ अ बैट्समैन या प्योर एक स्किल की तरफ नहीं जाते हैं, ये 3-4 काम करते हैं। तो आप जब एज़ अ टीम ओनर या टीम मैनेजमेंट आप जाते हैं ऑक्शन टेबल पे, आप ये देखते हैं कि कौन-सा ऐसा प्लेयर है जो आपको वो सारी चीज़ें कवर करता है और वो वैल्यू ऐड करता है। तो उसमें इन तीनों का नाम इसीलिए बार-बार आप देखेंगे चर्चे में आ रहे हैं। सूर्यांशी, वुड आई बी राइट इन अज्यूमिंग कि अगर आप टीम चला रहे होते कि जब राहुल साहब का नाम आता आप पैडल ऊपर नहीं करते, आप कहते पास? हाँ, मैं ये करती, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये करती कि शायद मैं पास कर देती। और उसका रीज़न ऑब्वियसली ये हार्श रीज़न मतलब होता है कि बिकॉज़ ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। क्योंकि कभी-कभार ऐसा कई बार होता है प्रज्ञान सर जैसे प्लेयर अच्छा होता है उसके दिन अच्छे नहीं होते। तो वो वाली चीज़ जो है ना केएल राहुल के साथ हो रही है, अब उसपे मुझे लगता है जैसे सीएसके वाली टीम है, दे रिलाई ऑन टेक्निक, दे रिलाई ऑन पीपल हू दे थिंक दैट कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट। तो मुझे लगता है शायद वो उनके पीछे जा सकती है, बट ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि वेदर रिक्वायरमेंट है भी या नहीं वहाँ पे। नहीं देखिए आप बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जब हम जीते, जब विराट और रोहित गए थे वहाँ खेलने, विराट वाज़ हैविंग अ ग्रेट सीज़न पर उनका वर्ल्ड कप थोड़ा-सा क्वाइट रहा। वहीं अगर आप देखेंगे रोहित का आईपीएल क्वाइट रहा लेकिन वर्ल्ड कप लाजवाब रहा। सो जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करते हैं मुझे लगता है बिल्कुल राइट ऑफ करना मैं एग्री नहीं करूँगा क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि एक फ़ेज़ है उनका, जब वो फ़ेज़ से वो बाहर निकल जाते हैं, आप देखिए किस तरीके से उन्होंने रन बनाया। हाँ, थोड़ा-सा उनका जो स्ट्राइक रेट रहता है, वो हमेशा वो बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट इनका वो हेल्दी नहीं रहता है, लेकिन कभी-कभी ना आप टीम जब बना रहे होते हैं आपको एक पुजारा भी चाहिए, आपको एक रहाणे भी चाहिए, जो गेम को सँभाल सके। वैसे भी प्लेयर चाहिए होते हैं और टीम ये समझती है आजकल। सिर्फ़ आपके पास हिटर होंगे या सिर्फ़ एक तरीके के प्लेयर होंगे, तो टीम आगे नहीं बढ़ती है। तो जब पज़ल फ़िक्स होता है ना, तो पज़ल फ़िक्स करने के लिए ना एक अलग-अलग तरीके के चाहिए। एक तरीके के होंगे तो वो फ़िक्स नहीं होंगे। तो मुझे लगता है केएल राहुल ज़रूर ऑक्शन में टीम वो स्ट्रैटेजी लेके आएगी कि कौन ऐसा प्लेयर है जो क्राइसिस मैनेजमेंट में भी अपने साथ आगे बढ़ सकता है। वैसे हाल ही में सूर्यांशी और प्रज्ञान एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इलॉन मस्क ने बोला है ऋषभ पंत को कि आप ट्विटर बंद कर दीजिए आप बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है जब आप ट्वीट कर देते हो मेरे भाई। सुनील गावस्कर ने बोला था कि मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने इसलिए अपने आप को रिटेन नहीं किया क्योंकि वो सब लोग पैसा अपना देखते थे, हो सकता है ही वांटेड टू गॉज हिज वैल्यू इन ऑप्शन। तो उस पे जो है ऋषभ पंत बोलता है सर ऐसा नहीं है, पैसे की बात नहीं थी। तो व्हाट डज दिस मीन? मतलब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं जो ये जवाब उनका है? देखिए, क्योंकि मैं उस जनरेशन का हूँ जिसने आईपीएल स्टार्ट होते देखा है और जिसने आईपीएल को बढ़ते हुए देखा है एंड आईपीएल एट इट्स ग्लोरी देखा है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि फ़ाइनेंशियली सिक्योर होना कोई भी अगर सोच रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि वन्स यू आर आउट ऑफ द सिस्टम खेलने के अलावा आपको हार्डली कुछ पता होता है। यू टेक टाइम। तो आप अगर सिक्योर कर सकते हो आपके लाइफ, यू शुड सिक्योर योर लाइफ, मैं वो मानता हूँ। बट जैसे आपको एथिकल रहना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि आप जो निर्णय ले रहे हो, क्या आपके फ्यूचर को वो डिस्टर्ब करेगा, वो सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन अगर आप ऋषभ पंत की बात करें, मुझे लगता है कहीं न कहीं शायद मैनेजमेंट के साथ उनकी ताल नहीं बैठ रही थी, इसीलिए शायद उन्होंने निर्णय लिया कि वो ऑक्शन में जाएँगे। क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो
सिर्फ पैसों की वजह से ऑक्शन में नहीं जा रहे हैं, उसका मतलब अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर रहे हैं तो देयर इज समथिंग व्हिच वाज नॉट गुड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द प्लेयर। एंड जब ऐसा होता है, बेस्ट वे टू डू इज यू मूव ऑन। दिल्ली कैपिटल्स की आदत है हमेशा मतलब वो लोग चेंज ही करते हैं मतलब कैप्टन्स। वो सिर्फ कैप्टन चेंज नहीं करते हैं, वो ओनर भी चेंज होते हैं 2-2 साल में। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद। सैयद मेरे भाई, प्रज्ञान हमारे साथ हैं और आपने आते ही बोल दिया कि आप कलकत्ते के फैन हैं। नोश ए सैयद मेरे भाई, सरप्राइजिंग। असल में देखिए, सामने बैठे हैं प्रज्ञान ओझा, मैं हूँ पटना का, बिहार का। और जब बिहार ने दोबारा एंट्री ली थी फुल एसोसिएट मेंबर में, तो कैप्टन थे प्रज्ञान ओझा। तो जाहिर सी चीज है कि जी, और उसके बाद अपनी तो कोई टीम है नहीं भाई, अर्जुन भाई, अपनी कोई टीम है नहीं। हाँ। पटना की कोई है नहीं, बिहार की कोई है नहीं, बगल में कोलकाता है। पहले मैं धोनी के साथ रहता था, धोनी भी थोड़े 43 साल के हो चुके हैं। हाँ। तो अपने को भी तो थोड़ा सा बैकअप रखना पड़ेगा। तो आगे का सोचते हुए मैं केकेआर की तरफ हूँ। केकेआर ने क्या थोड़ी सी गलती कर दी, आपने सुनील नारायण को भी रिटेन कर लिया, आपने आंद्रे रसेल को भी रिटेन कर लिया, और आपने एक ऐसे कैप्टन को छोड़ दिया जिसने आपको आईपीएल जिताया था अभी। ये टैक्टिकल एरर नहीं है। सुनील नारायण जिस तरीके के गेंदबाज हैं, जिस तरीके से ओवर द इयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि केकेआर तैयार थी उनको रिलीज करने के लिए। और जब आप रसल की बात कर रहे हैं, देखिए रसल का जो रोल है, हम ना बड़ा पिक्चर देखते हैं कि पूरे 20 ओवर या 40 ओवर में रसल क्या करेंगे, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे, जिस तरीके से केकेआर ने उन्हें इस्तेमाल किया है, वो 2 या 3 ओवर या 4 ओवर के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं जब वो बैटिंग करने आते हैं। सो वो जो जितना भी उनका पावर है या जितना भी उनका एक्सपीरियंस है, वो 3-4 ओवर का रहता है। और बॉलिंग में अगर आप देखें तो उन्हें आखिर के कभी 1 या 2 ओवर डलाते हैं या कभी ज़रूरत पड़ने पर उनको यूज़ करते हैं। तो उनका गेम ना रह जाता है, अगर आप देखें तो टोटल मैच में 10 ओवर या 8 ओवर का रहता है। और फील्डिंग में भी उन्हें थोड़ा-सा संभाल के लेके चलते हैं। तो उन्हें पता है इन दोनों प्लेयरों को इस्तेमाल कैसे करना है और उनसे बेस्ट कैसे निकालना है। वो उनकी बात होगी। अब जब श्रेयस अय्यर की बात होती है, मुझे लगता है जब एक टीम से कप्तान जाता है, तो फिर वही हो जाता है ना कि वो कुछ ना कुछ है जो दोनों में तालमेल बैठा नहीं। अ, इसीलिए शायद जब एक बड़ा प्लेयर ऑक्शन में जाता है अपने मतलब बने-बनाए टीम से बाहर, तो उसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं। सैयद भाई, अगर आपको कप्तान चुनना होता, आपने बोली लगानी है, किसको चुन रहे हो आप? ईशान किशन जो सेट 5 में आएंगे, तब तक आपके पास बहुत कुछ समीकरण दिख जाएगा। सेट 5 में जब पहुंचेंगे, सेट 5 में फिल सॉल्ट भी पहुंचेंगे। एक और कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर फिल सॉल्ट, जो कीपर भी हैं और इंग्लैंड के भी कैप्टन रह चुके हैं, छोटे से स्टिंट के लिए सही, लेकिन वो कैप्टन रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल सॉल्ट या ईशान किशन, आप उनके तरफ जाइए, आप उनको टीम में लाइए और एक कप्तान की भूमिका में दीजिए। क्यों ऐसा भी हो सकता है, जो हमारे नीतीश राणा है वो आपको कम रेट पे भी मिलेंगे और कप्तानी भी कर सकते हैं। उन्होंने कप्तानी की भी है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट उन्होंने वो किया था। क्योंकि एक रेगुलर कप्तान होना अलग बात है, जब आप स्टैंड इन कप्तान बनते हैं तो पहले तो टीम आपके हिसाब से नहीं होती है। आप रणनीति जो बन चुकी होती है उस पे काम करते हैं। आप अपनी रणनीति जल्दी ला नहीं सकते क्योंकि टूर्नामेंट उतना फास्ट है। तो उन्होंने अच्छा काम किया था, नीतीश राणा ने मैच्योरिटी दिखाई थी। वो भी एक अच्छी सोच हो सकती है। शुभम, हाय, कहाँ से आप जुड़ रहे हो मेरे भाई? हेलो सर, मैं पुणे से हूँ सर। मेरे भाई, आपकी टीम तो आई थी 2-3 साल के लिए और फिर ताता थैया हो गया था उनका। तो क्या मैं बड़ा भी राइट इन अज्यूमिंग कि आप मुंबई के सपोर्टर हो, मुंबई इंडियंस के? सर मैं एक्चुअली आरसीबी सपोर्टर। केएल राहुल जो बहुत मेरे पर्सनल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। रिसेंटली उन्होंने आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया था पंजाब के लिए। थोड़ा लखनऊ में उनका स्ट्राइक रेट नीचे गिरा, बट एज अ कैप्टन भी वो बहुत अच्छे प्लेयर थे और उनका जो स्ट्राइक रेट था पहले बहुत अच्छा था, वो थोड़ा डाउन हुआ। बट एज अ प्लेयर डू यू थिंक कि वो इतना ज्यादा डिजर्व करते हैं कि उनको जो इतना डाउनग्रेड हुआ है इतना ज्यादा? केएल जो स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। हर प्लेयर जो इतने साल खेलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट हो, वो उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन अगर आप बात करें केएल राहुल की, तो मुझे लगता है कि उन पे भरोसा दिखाना चाहिए। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि विकेट कीपिंग कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर भी खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, और एज ए कैप्टन भी आपके साथ वो एक लीडरशिप ग्रुप में भी रह सकते हैं।
तो ओवरऑल जो पैकेज की बात कर रहे हैं तो उन पे भरोसा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्किल की बात करें तो उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन बनाया है, किस तरीके से व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने रन बनाया है। तो वो चीज़ सब देखते हुए मुझे लगता है कि केएल राहुल को ज़रूर टीम बैक ज़रूर करेंगी। हालाँकि मतलब उनको रोल क्या दिया दिया जाएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है, उन्हें अगर आप सही तरीके से सही रोल में उनको लेके चलते हैं, तो वो निखरते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं निखरते हैं। तो मेरा मानना यही है कि थोड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको थोड़ा-सा लेके चलना पड़ता है, उनमें से केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर है। सर मैं क्योंकि शुभम ने बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पे, यू सपोज द क्रिटिसिज्म दैट्स कमिंग हिज वे, एंड ये जमाना भी ऐसा है, लेट्स आल्सो अज्यूम दैट एंड अग्री दैट ये जमाना ऐसा है, एवरीथिंग इज एम्पलीफाइड इन अ क्रेजी वे, कि मतलब वो ओनर साहब के साथ बातचीत हो रही है तो पता नहीं वो 10-10 दिन तक उसी को लेकर, उस पिक्चर को लेकर बातचीत हो रही है। फिर हाल ही में अभी आपका वार्म अप मैच में जैसे आउट हुए, इवन दो ही वाज लीविंग अ गुड बॉल, बॉल छोड़ रहे थे वो, चलो हुआ जो हुआ, और उसी विकेट को रिप्ले करवाए जा रहे हैं बार 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 बार। You reckon it's justified, any of this? देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी सारे चीज़ जस्टिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन दैट इज़ हाउ इट इज़। आपको वो थोड़ा-सा लेके चलना पड़ेगा, वो कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट थोड़ा-सा लेके चलना पड़ेगा, दैट इज़ हाउ इट इज़। जब आप पब्लिक फिगर हैं, जब इतने सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूर रहेगी। जैसा अगर आप देखें इंडियन टीम में, हिस्ट्री में देखें, कितने सारे प्लेयर हैं जो आते हैं, काफ़ी सारे उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिलती है, फिर वो निखरते हैं। और कितने ऐसे प्लेयर होते हैं जिन्हें लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी मिलती है, लेकिन वो वैसा ही रहता है, वो किसी के हाथ में होता नहीं है। थोड़े लोग टैलेंट बेस पे थोड़ा ज़्यादा मैच खेलते हैं, फिर निखरते हैं। थोड़े लोग क्योंकि वो उस नॉइज़ से नहीं आते हैं, उस मतलब वो एक जो उनके बारे में जो बात की जाती है, उन्हें जो प्रोजेक्ट किया जाता है, उस तरीके से नहीं आते हैं, तो वो क्वाइट प्लेयर रहते हैं। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं कहना चाहूँगा वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण जभी भी टीम में खेलते थे, ऐसा था कि एज़ अ ओपनर आए, फिर उसके बाद मिडल ऑर्डर प्लेयर बने, फिर हमेशा जभी भी खेलते थे तो सवाल ये था कि क्या नेक्स्ट मैच वीवीएस खेलेंगे या आगे खेलेंगे? तो वो चीज़ हमेशा उनके करियर में रहा है। तो वो चीज़ अनफॉर्च्युनेटली थोड़े प्लेयरों के साथ रहता है, थोड़े प्लेयरों के साथ नहीं रहता है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केएल राहुल से, क्योंकि इतने साल से खेल चुके हैं, ये चीज़ों को कैसे वो साइड में रखें, क्योंकि ये चीज़ बंद नहीं होगी, ये चीज़ हमेशा चलेगी। तो इस चीज़ों को कैसे आप साइड में रखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो डिफ़ाइन करता है कि आप कितने मतलब जो एक्स्ट्रा बैगेज को जल्द से जल्द अपने आप से हटाते हैं और फ्रीली आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है आपको, आरसीबी लगाएगा विनिंग बोली केएल राहुल पे? मेरे हिसाब से तो आरसीबी केएल राहुल पे लगाएगा, बट ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि वो ऋषभ पंत पे भी लगाने की कोशिश करेगा, बिकॉज आरसीबी लव्स मार्केटिंग और ऋषभ पंत इज मोस्ट हाइप्ड प्लेयर। नहीं, नहीं, मुझे लगता है केएल राहुल के लिए जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली है, विराट कोहली बहुत भरोसा दिखाते हैं केएल राहुल पर। जभी भी आप देखें उनको बैक करते हैं, तो मुझे लगता है अगर विराट कप्तानी नहीं करेंगे तो केएल राहुल एक बहुत अच्छे चॉइस होंगे उनके लिए। एक तो आपको दिनेश कार्तिक का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा एज़ अ विकेट कीपर, और एज़ एन ओपनर आपको मिल सकता है, मिडल ऑर्डर प्लेयर मिल सकता है, और एज़ अ कप्तान मिल जाएगा जो सीनियर प्लेयर के साथ ताल से ताल में मिलाकर आगे बढ़ सकता है। तो केएल राहुल के लिए ज़रूर आरसीबी जाएगी।